नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। लोकतंत्र आप देख रहे हैं, जिसमें हम अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बड़े मसले उठाते हैं। आज का जो संकट है बिजली को लेकर, उस पर हम बातचीत और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम खबर पर नज़र डालेंगे कि ये खबर क्या कहती है। भीषण गर्मी के कारण देश में बिजली की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। वहीं ताप बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी ने अब केंद्र सरकार की फिक्र बढ़ा दी है। अब इस संकट के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहल की है। अमित शाह ने अपने निवास पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की। इस बैठक में देश में बिजली संकट से पैदा हुए हालात और समाधान को लेकर गंभीर बातचीत हुई। इस बैठक में इन तीनों मंत्रालयों के बीच तालमेल में आ रही दिक्कतों को दूर करने के रास्ते तलाशे गए। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि बिजली इंजीनियरों के संगठन AIPAEF ने कहा है कि रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच तालमेल का अभाव ही कोयला संकट की असली वजह है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन का कहना है कि गर्मियों में मांग बढ़ने से बिजली की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले की ज्यादा जरूरत होती है। दरअसल दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री ने हाल में ये कहकर चौंका दिया था कि दिल्ली के पावर संयंत्रों के पास मुश्किल से 1 दिन का कोयला बचा है। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। हालांकि सत्येंद्र जैन के बयान का केंद्र सरकार ने आनन-फानन खंडन कर दिया था। केंद्र ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के कोयला कंपनियों को भुगतान में देरी को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार बताया था। कि केजरीवाल ने हल्ला उड़ाया था कि बिजली संकट आने वाला। हमने जवाब दिया था, आया बिजली संकट, बताइए। उसके बाद कुछ बोले, हमारे जवाब के बाद कुछ बोले। अब ये राहुल गांधी खड़े हुए वो ट्वीट करते हैं कि कोयला का संकट है। जानकारी है नहीं, कोई बोल देता है तो बोल देते हैं, आखिर सवाल हो जाता है। अब ये आप समझिए कि हमारे पास अभी रिजर्व स्टॉक कितना है मालूम है? 2 करोड़ 23 लाख टन ये रिजर्व है। तो अगर आपके पास रिजर्व है, मान लीजिए आपके पास अनाज रिजर्व है, तो आप कभी भूखे सोइएगा? नहीं सोइएगा। बिजली इंजीनियरों के महासंघ AIPAEF का कहना है कि ये बयान भटकाने वाला है। वहीं कांग्रेस भी बिजली संकट को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि ये संकट छोटे उद्योगों को खत्म कर देगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, छोटे बच्चे गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी दांव पर है। कांग्रेस पीएम मोदी के 2017 के समय का वीडियो भी शेयर कर रही है। इस वीडियो में मोदी जी बिजली संकट को लेकर अपनी सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में बता रहे हैं। बीजेपी ने ट्वीट को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की है। वहीं आम आदमी पार्टी पिछले साल से ही आरोप लगा रही है कि बिजली संकट पसंदीदा उद्योगपतियों के फायदे के लिए पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी जी की जो टिप्पणियां लगातार आती हैं, अब ये दिखता है कि ये सत्य और तथ्यों से हमेशा ही परे हैं। तो या तो उनको सत्य और तथ्य की जानकारी नहीं है, जानकारी समझ नहीं पा रहे हैं, जानना नहीं चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो तथ्य और सत्य से परे जानबूझ के ऐसा बोलना चाहते हैं। यदि तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी अपनी राजनीति करते तो शायद उनकी पार्टी की जो दशा है उस पर कुछ सुधार की उम्मीद रखी जा सकती थी उनके समर्थकों की। विपक्ष के आरोपों की तस्दीक कई जानकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में जल, सौर और पवन ऊर्जा के जरिए करीब 1.4 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है। फिर बिजली वितरण कंपनियों से इसका इस्तेमाल करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। कोयले का इतना स्टॉक होता है
कोल इंडिया के पास कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया? ये संकट पैदा किया जाता है, ये प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में कोयला और लिग्नाइट का हिस्सा 56% है, लेकिन कुल बिजली उत्पादन का 73% इनसे आता है, यानी हम अन्य स्रोतों की आधी क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बिजली का संकट, आपदा में अवसर तलाश किया जा रहा है। संजय सिंह जिस तरह से कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये प्रायोजित है या फिर संकट खड़ा हुआ है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कबूतर की तरह जब खतरा आता है तो आंख बंद कर ली जाती है, बड़े बड़े मुद्दों पर सरकार आंख मूंद लेती है। दरअसल सच्चाई क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं अपनी आज की इस चर्चा में। खास मेहमान के तौर पर महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और BM वर्मा, पूर्व अध्यक्ष झारखंड विद्युत, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और हम सीधे आते हैं महेश जी आप पर। प्रायोजित संकट है या सच में संकट है? सरकार कह रही है कि ऐसा कोई संकट है नहीं, सिर्फ जो विरोधी दल हैं आपके वो हो हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन चलिए आपकी बात अगर हम मान लेते हैं तो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है जिसमें गृह मंत्री खुद शामिल हैं, अपने घर पर बैठक बुला रहे हैं, वो ऊर्जा मंत्री शामिल हो रहे हैं, कोयला मंत्री शामिल हो रहे हैं, रेल मंत्री शामिल हो रहे हैं। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई यही है कि संकट है, हम संवेदनशील है, हम काम करने वाले लोग हैं। नहीं, काम तो सर करने वाले लोग हैं, लेकिन किस चीज पे? प्रायोजित संकट पैदा करने के लिए नहीं, किस पे काम कर रहे हैं? पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जो इस तरह के संकट और जो इस तरह के दुष्प्रचार और जो इस तरह के झूठ का बाजार गर्म करके राजनीति करने वाले लोग हैं। मतलब संकट नहीं है आपके मुताबिक? संकट है नहीं, 0.1% भी नहीं है इस देश का। अगर ऊर्जा मंत्री की बात पे भरोसा हम और आप नहीं करेंगे तो ये झूठ के बाजार गर्म करने वाले लोग, ये बाजीगर, अगर संकट नहीं है महेश जी, अगर संकट नहीं है तो रणदीप सुरजेवाला सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के जरिए गुजरात में बिजली क्यों भेजी गई? साहब ये आरोप जो है 28 अक्टूबर 2021 में भी इसी तरह से बाजार गर्म किया गया। नहीं, बाजार नहीं, इस बात का तो जवाब दीजिए। रणदीप सुरजेवाला सवाल पूछ रहे हैं कि अगर संकट नहीं है तो गुजरात को बिजली क्यों हरियाणा के थ्रू भेजी गई? मैं कह रहा हूं कि क्या दिल्ली के बिजली आज की डेट में बाहर नहीं भेजा गया? दिल्ली जो है सरेंडर जो दिल्ली करती है, या दिल्ली के पास अगर फालतू बिजली होता है तो वो बाहर सरप्लस बिजली भेजी जाती है या नहीं भेजी जाती है? तो फालतू बिजली है सर। तो जब उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि श्रीनगर में, जम्मू में इस तरह की, माफ कीजिएगा कश्मीर में इस तरह के संकट पैदा हो रहे हैं, रोजे हैं उनके और बिजली काटी जा रही है, अखिलेश यादव तमाम तरह के सवाल उठा रहे थे, सत्येंद्र जैन दिल्ली से सवाल उठा रहे थे, तो कोई एक लोग थोड़ी ना सवाल खड़े कर रहे हैं, जगह जगह से आवाज उठ रही है, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, कश्मीर हो। सवाल ये है कि हर जगह झूठ बोल रहे हैं लोग। इनका चेहरा चार चरित्र अगर कहीं उजागर कर दिया जाए जी तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इस बिजली संकट का हकीकत ये नहीं है कि जो पोल संकट के ऊपर जो है ये सारा हाथों मचाया जा रहा है। जी चलिए, आपको लगता है कि ये संकट है, कपोल है, सारी बातें झूठी हैं। BM वर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है सरकार की बातों में? वो मानने को तैयारी नहीं है कि यहाँ पर संकट है बिजली का, जबकि इतने बिजली कट हो रही है, लोग परेशान हैं, 8 से 12 घंटे 14 घंटे की बिजली कट हो रही है। कुछ बोल सकती हैं कंप्यूटर को दिखाना चाहूंगा जी। जो भी ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी महेश वर्मा जी ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप कहें कि मीडिया आप पे झूठे आरोप लगा रही है, सब कपोल बातें हैं। वो कंप्यूटर के जरिए आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जी डेली पोल रिपोर्ट जो बनती है जी, उसकी लेटेस्ट पिक्चर है ये। जहाँ जहाँ आप रेड दिख रहे हैं जी, रेड का मतलब पोजीशन क्रिटिकल,
ऑरेंज येलो में थोड़ा सा कम, जरा और ऊपर जी। ये जितने भी पावर स्टेशन हैं जी जहाँ पे कोयले के पोजीशन कम है, जी तो बाकी मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह बिजली की शॉर्टेज कहाँ पे है, क्या फ्रिक्वेंसी है, पावर गेट में जो एक्सचेंज है उसके अंदर बेचने वाले कितने हैं, जी। खरीदने वाले ऐसे हैं कि भी एक आदमी से 5 आदमी को 5 अगर यूनिट मांगे 1 यूनिट मिलता है। तो बिजली का रेट 12 रुपए इसलिए क्योंकि कैप किया गया जी। है। अक्टूबर में ये 20 रुपए था जी। और अगर कैप ना किया जाए तो ये हो सकता है 30 रुपए तक चल जाए, और कई बाइलेटरल एक्सचेंजेस में जरूर चल रहा होगा। जी तो मेरा यही है कि भाई जब भी हम अगर इस तरह की स्थिति करें जी तो हम तो क्योंकि टेक्नोक्रेट्स है, हम लोग बिलीव करेंगे डाटा का, जो कि भारत सरकार की कंसर्न एजेंसी, ये नहीं है कि कोई प्राइवेट एजेंसी है, जी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जी। अथॉरिटी, जो कि भारत सरकार का एक अंग जी। है। और उसी तरह दूसरी है पोसोको, POSOCO, वो भी पूरी ऑल ओवर इंडिया किस पावर स्टेशन में कितनी जनरेशन हो रही है, क्या बीएम वर्मा जी, एक सवाल और यहाँ हम जानना चाहेंगे, क्या ये संकट एक दिन में बन जाता है जिस तरह का संकट सामने आ रहा है देश के, या फिर इस पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये संकट बढ़ता चला गया? देखिए, ये तो फैक्ट है कि ये संकट पिछले 15 साल से है जी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये मैन मेड है। अगर हम ये ऐसी चीज नहीं है कुछ जान से उतर के हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करेगा जी। या कि हमें रास्ता बताएगा, क्या नहीं है। जी। हमारी फाइलें या अप्रूवल या सीधे सालों तक चलती रहती हैं। जी जो 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसको जल्दी करो इस महीने में का कॉन्ट्रैक्ट और जी। होते होते 4 हो गए, कोई परवाह नहीं, यानी पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। महेश वर्मा जी, अब क्या कहेंगे? ध्यान नहीं हमने आता। हमने जो है- एक एक्सपर्ट व्यक्ति से, जिसको पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एक प्रोफेसर से कोई जानकारी लेते हैं, आपके सामने बीएम वर्मा जी की हमने राय रख दी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं झारखंड विद्युत विभाग के। अब आप इनकी बातों को भी झूठा ठहराएंगे? ये भी कपोल बातें कर रहे हैं। इन्होंने कंप्यूटर के जरिए आपको दिखा दिया है कि कहां कहां आपके लिए रेड अलर्ट एरिया है, जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं। 15 सालों से संकट बना हुआ है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे मालूम नहीं कि वर्मा जी ने क्या दिखाया, मुझे समझ में नहीं आया। जी। जो रेड एरिया है, येलो एरिया है, ग्रीन एरिया है। और एक बात मैं रविंद्र जी आपको स्पष्ट कर दूं जी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली का, जी जो उसके खरीदार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जी जहां से वो बिजली खरीदते हैं, जी और उसका पेमेंट किस तरह से वो दे रहे हैं, उस पेमेंट के ना होने की वजह से भी कई राज्यों में बिजली का संकट है। जी। इस हकीकत को भी कहीं सामने रख के अगर बात किया जाए। रत्नाकर जी, बड़ा सवाल यहाँ महेश वर्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकारों के ऊपर बिजली का बकाया है, जो कि राज्य सरकारें दे ही नहीं रही हैं, जिस वजह से केंद्र शायद पैसा नहीं बिजली की कंपनियों को दे पा रही है, और बिजली कंपनियों का कई लाख बकाया है। तो राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बाकी है भाई, सहमत हैं रत्नाकर जी? 1,23,000 करोड़ रुपए बाकी है। पूछ ले और रहे हैं, आपको पूछ मैं ले ये रहे उसके बाद आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं तो आप सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को ठीकरा फोड़ना होता है या तो विपक्षी दलों पर देखिए, या नहीं, कंपनियों पर। अपना होमवर्क सरकार कर नहीं पाती है, और जब सवाल देखिए- पूछे जाते हैं तो आपकी समझ में भी नहीं आता। ये बड़े विचित्र बात हो जाती है। देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये इस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ जी कि महेश वर्मा जी कह रहे थे कि संकट है ही नहीं, कहाँ संकट है। जी ये झुठलाने का काम करते हैं। आपके सामने ही देखा किस तरह से बीएम वर्मा जी ने पूरा शीट दिखा के रेड में कहाँ पे रेड मार्किंग है, और ज्यादातर राज्यों में बिजली संकट है, और खुद दिल्ली के ऊर्जा मंत्री जो है वो आके कहते हैं। अरे वो तो ये कह रहे हैं आप लोग पैसा नहीं देते हैं, कंपनियां खुद परेशान है। पहले दूसरा प्रश्न है वो, पहले प्रश्न का जवाब तो दे लूं इनका।
आप महेश जी जरा चुप रहिए, बोल नहीं दीजिए जरा। जी ये आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सारी चीजें इनके सामने है। 8-8 घंटे बिजलियां कटौती हो रही। उत्तर प्रदेश में 1 घंटा से लेकर 15 घंटा तक बिजली की कटौती हो रही है। जी। 16 राज्यों में, जिन राज्यों में बिजली कटौती हो रही है उसमें 12 राज्य जो है वो बीजेपी शासित राज्य है। जी। तो क्या बीजेपी शासित राज्य के लोग भी झूठ बोल रहे हैं वहां पे जो चीजें हो रही हैं? और आप रही बात कहने की, आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, अगर संकट नहीं है तो 657 पैसेंजर ट्रेनें आपने क्यों रद्द की, जरा ये मुझे बता दीजिए। आप एक्सेप्ट करना सीखिए पहले कोई भी चीज को, फिर उसके एक्सेप्ट करेंगे गलतियों को, तब आप सुधारी करेंगे। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं चीजों को, जबकि पूरा देश देख रहा है, पूरे लोग जान रहे हैं कि बिजली संकट कितना गहराता जा रहा है। पहला चीज। दूसरा सवाल मैं जवाब देना चाहता हूँ रविंद्र जी, जो आपने पूछा कि ये राज्यों के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 16 राज्य में 12 राज्य तो आपके हैं जी, आपने क्यों नहीं मैनेज किया वो सारी चीजों को? आज जो 4 राज्य उसमें से नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आप 4 राज्यों के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। और रही बात, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में 26,500 करोड़ रुपया जो है जीएसटी का केंद्र सरकार पे बाकी है जी। आप एक तरफ सरकार का जो राज्य सरकार का पैसा है जीएसटी का, वो देने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इतना करोड़ बाकी है, 1 करोड़ बाकी, 1 लाख करोड़ बाकी है, 1.5 लाख करोड़ बाकी है। आप क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं? पहले हमारे जीएसटी का पैसा तो हमें दे दीजिए। जो आप जवाब दीजिए महेश वर्मा जी, क्या एक साइड की आंख बंद कर ली जाती है? अपने राज्य की सरकारों को नहीं देखा जाता, यानी कि गड़बड़ कहाँ है? चिराग तले अंधेरा की बात यहाँ पर सही सिद्ध हो रही है कि आप ये नहीं देखना चाहते कि आपकी जो जहां सरकारें उनसे मांग लीजिए पैसे। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा है कि जीएसटी आप वापस नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी दल कह रहे हैं कि आपको पैसा कैसे दें? बेसिल पैर की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी भाजपा शासित राज्यों में, अच्छा, जीएसटी वापस ना करना है, बेसिल पैर की बात है। बिजली कंपनियों को पूरी बात तो सुनने, अन्य राज्यों की सरकारें पैसा नहीं दे पा रही, ये इम्पोर्टेंट बात है। पूरी बात तो कहने दोगे मुझे जी। उनका पहला सवाल ये था, पहला आरोप ये है कि भाजपा जो है बिजली की कटौती जारी है। आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? क्या जवाब देना है? नहीं, इनको ये कह रहे हैं, हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि 16 में से 12 ऐसे राज्य हैं जो भाजपा शासित है जहां कटौती हो रही है जी। दूसरा इनका ये कहना है कि जो राज्य है उसमें से वो जो राज्य जो इनके राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस के शासन है वहां पे जीएसटी का पैसा बाकी है, वो हम नहीं दे रहे हैं। यही आरोप है इनका। महेश जी, थोड़ा सा समय दे रहे हैं और सोच लीजिए आप कि क्या बोलना है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है कि हम किस बात का जवाब पहले दें, क्योंकि शायद अपने जवाबों में आप उलझ गए हैं। और धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सत्येंद्र जैन जी ने सवाल खड़े किए थे कि बड़ा बिजली संकट है, और बीजेपी कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं आप। जरा सच्चाई बता दीजिए, दिल्ली में संकट वास्तव में है या आप लोग सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं? कि गुजरात में भी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और जोर शोर से कैंपेनिंग हो रही है, उसको लेकर कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ही आप लोगों को। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत साफ साफ पूछा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे, सारे नेता कह रहे कि कोई संकट नहीं जी। फिर भी अमित शाह अपने घर पे मीटिंग बुलाते हैं जिसमें रेलवे मिनिस्टर जाते हैं, एनर्जी मिनिस्टर जाते हैं, पावर मिनिस्टर जाते हैं और कोल मिनिस्टर जाते हैं। उनके साथ मिलके अमित शाह हालातों पे चर्चा करते हैं। और अभी गुजरात का हमने एग्जाम्पल देखा कि हरियाणा की बिजली काट के गुजरात में भेजी गई। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाल है सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 घंटे रेगुलर बिजली जा रही है। अगर आप कह रहे हो संकट नहीं है, फिर भी राज्यों में 12-12 घंटे की कटौती हो रही है, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते। सर, अभी हमारे साथ जो सर बैठे वर्मा जी, उन्होंने दिखाया, बताया था, उन्होंने तो चार्ट दिखा। वो तो उसको भी मानने को तैयार नहीं है सर। वो तो उसको भी मानने को तैयार नहीं। देखिए, मैंने इसीलिए उन्हें थोड़ा सोचने का वक्त दे दिया। देखिए, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए एक समस्या है कि उनका एक शासन जिस तरीके का चल रहा है कि वो कहे दिन है तो आपको कहना पड़ेगा दिन है, वो कहेंगे रात है तो आपको कहना पड़ेगा रात है। अगर आपने उनकी हाँ में हाँ नहीं बनाई तो आपके ऊपर सेडिक्शन का चार्जेस लगा के आपको भी जेल भेज दिया जाएगा, आपको भी देशद्रोही बता दिया जाएगा, पाकिस्तानी बता दिया जाएगा, चाइनीज बता दिया जाएगा। गणेश जी, बड़े आरोप लगा दिए। जब भी कोई समस्या होती है उसका समाधान सरकारें ढूंढती हैं,
2014 से आपकी सरकारें हैं, कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं। जरा ये बता दीजिए कि इसका समाधान अब तक क्या किया गया, अगर ये इतने वर्षों से समस्या बनी हुई है। दूसरा सवाल कि कितने पावर प्लांट अभी तक इस समस्या का समाधान करने के लिए लगाए हैं बीजेपी ने, और कहां लगाए बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने सवाल पूछा जी। 15 साल की जो समस्या थी, अभी हम फिलहाल 7 साल से सत्ता में हैं जी, तो निश्चित रूप से उस 7 साल में हमने क्या किया जी, वो हम बताने के लायक हैं जी, और हम बता सकते हैं। और आज जो आप कह रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर ने अगर ये मीटिंग बुलाई है जी, और मीटिंग बुलाकर और इसके ऊपर रेल मिनिस्टर या अनिल या ऊर्जा मंत्री या कोल मंत्री या जो लोग भी हैं जो स्टेक होल्डर है जी, उनसे अगर बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रविंदर जी उसका कारण ये नहीं है कि कोई संकट है उसकी वजह से जी, बल्कि ये पहली बार 38 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड बिजली की डिमांड आई है जी, और 457 रेक हमें पर डे चाहिए जी। उसके लिए रेल मंत्री से समझने की जरूरत है। हमारे को अगर आपकी ये बात महेश जी हम मान लेते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, महेश जी आपकी बात हम मान लेते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन होमवर्क किया जाता है ना सर कि अगर हम इतनी चीजों का आगाज कर रहे हैं, इतनी चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, इतनी चीजें सप्लाई कर रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही हैं, जगह जगह हमें बिजली देनी पड़ेगी, तो होमवर्क तो किया होगा सर कि आप जब संकट आता है तब उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप गलत सवाल चेप रहे हैं ना केंद्र सरकार पे। ये काम राज्य सरकारों का है। अच्छा, ये काम राज्य सरकार करती है कि उसको कितनी सप्लाई चाहिए, वही इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन। चलिए ये भी मान लेते हैं महेश जी, ये भी मान लिया आपका कि राज्य सरकारें करती हैं, तो क्या आपने कभी उनसे सवाल नहीं किए? क्या आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई राज्य सरकारों की तरफ से? अरे भाई हम तो कहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की बात कर रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बिजली की डिमांड जिसमें बढ़ेगी, और आप कह रहे हैं राज्य सरकारें देखें, हम नहीं देख सकते हैं। काम सारे आप करें, अच्छे अच्छे आप उसका ताज सिर पे रख लें, लेकिन बाकी जो ठीकरा है, जो कमियां है, उसको राज्य सरकारों पे थोप दें आप। तो आपका जो मुद्दा है आज का जी, वो ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और ये तमाम जो बाजीगर कहलाने वाले हैं राजनीति के, या ये सर आपने मुद्दा ही बदल दिया हमारा मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में राहुल गांधी हैं, तो हमारे एजेंडे में राहुल गांधी नहीं है। हमारे एजेंडे में जनता के सवाल हैं, बिजली पर संकट है, उस पर हम बात कर रहे हैं। हो जाते हैं आप हमारे सवाल का आप जवाब दे दो। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी बात के लिए बैठे हैं ना कि बिजली संकट जो है वो कोयले की वजह से है, रेल की वजह से है, केंद्र की वजह से है, राज्य सरकार की वजह, किसकी वजह से है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपके दर्शकों को तभी लाभ होगा ना। नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं संकट हुआ क्यों, संकट हुआ क्यों, तो वही तो बता रहे हैं आपको जी। आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये क्राइसिस है, जो ये कहा जा रहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, कोल की कमी है, उसकी वजह से ये संकट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देश के अगर ऊर्जा मंत्री ये बात कह रहे हैं जी, उनकी कोई जवाबदेही है? अच्छा सर एक बात बताइए महेश जी, बीएम वर्मा जी, मुझे नहीं लगता बीएम वर्मा जी से ज्यादा नॉलेज अगर किसी के पास होगी, वो आपको सीधा सीधा आंकड़ा दिखा रहे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड है, पूरी रिसर्च है, वो आपको दिखा रहे हैं, आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं। ये बड़ी विडंबना की बात नहीं है। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी रत्नाकर जी बोलिए। जी देखिए, महेश वर्मा जी के पास कोई जवाब है। मैंने आपसे ये कहा कि परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई है उसके ऊपर रत्नाकर जी जवाब नहीं है, ये गोल बाकी लोगों को भी सुन लेते हैं महेश जी, फिर आते हैं हम आपके पास। आपको बहुत टाइम दे दिया। रत्नाकर जी बताइए। रविंद्र जी देखिए, अगर किसी महेश जी आ रहे हैं आपके पास, अगर किसी राज्य का ऊर्जा मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि हमारे राज्य में सिर्फ एक दिन की कोयला बचा है और हम कोई सरप्लस भंडारण हमारे पास नहीं है, तो ये उसको भी झुठलाने का कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि क्यों नहीं है झूठ बनाने की कुछ
रविंद्र तो जी, इसका जवाब रविंद्र जी, इसका जवाब तो गणेश भारद्वाज ही दे पाएंगे। गणेश जी आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। एक चीज, ये वही महेश वर्मा जी हैं जी। जो मुझे पिछले डिबेट में माफी मांगने के लिए कह रहे थे कि आप बता दीजिए नाम की कोई ऊर्जा मंत्री बोला हो कि बिजली का संकट है। आज ऊर्जा मंत्री आम आदमी पार्टी का जो है दिल्ली में बोल रहा है, आज ये माफी मांगे, आज ये माफी मांगे चैनल पे बैठ करके। क्यों नहीं माफी मांगेंगे? ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, मैं आंकड़े के साथ इनको बताता हूँ। बताइए, 2017 में मोदी जी ने, महेश जी आ रहे हैं आपके पास, महेश जी वापस आएंगे आपके पास, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। रत्नाकर जी से भी जरा कुछ पूछ लें, बाकी मेहमानों से भी कुछ पूछ लें, उन्हें भी वक्त दीजिए। ये वो कह रहे थे अभी ना कि राज्य सरकारों को इंटीमेशन देना चाहिए, राज्य सरकार जिम्मेदार है। 2017 में जब कोल आवंटन का प्राइवेट कंपनियों को जब ऑक्शन किया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि 130 से 150 मिलियन टन कोयला जो है हमारे पास रहेगा और पर्याप्त मात्रा में रहेगा। 2021 में ये इनके पावर मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई इंपोर्ट करने की कोयले की जरूरत नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के केस में हम इंपोर्ट करेंगे। 2022 में इनके पावर मिनिस्टर कहते हैं कि अब हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त अब कोयला है। 2022 की शुरुआती में, और ये 2022 में अप्रैल में खुद आके कहने लगते हैं कि आप कोयला इंपोर्ट करिए। तो राज्य सरकारों को आप एक तरफ से दिलासा दे रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त कोयला है, और दूसरी तरफ आप राज्य सरकारों को अभी कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट करिए। तो आप ये और राज्यों के ऊपर आप ठिकरा फोड़ रहे हैं। आपको अभी मैं एक उदाहरण दे दूं किस तरह से परिहास का कारण बने ये लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे और भाषण देते समय ही बिजली चली जाती है। ये तो परिस्थिति बनी हुई है पूरे देश में। 657 ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है, पैसेंजर ट्रेनों को ढुलाई करने के लिए, और ये बैठे हैं यहाँ पे महाशय, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि देश में बिजली की कमी है। अरे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको प्रत्यक्ष सारी चीजें दिख रही है, फिर भी आप आंख के अंदर अंधे और नाम नयन सुख रखा है आपने। आपको सब दिख नहीं रहा है, आपको सब सिर्फ हिजाब, मीट बैन, अजान, हनुमान चालीसा, यही सब दिख रहा है। देश के जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को आप देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहली चीज तो रत्नाकर जी घटनाएं आते हैं आपके पास। गणेश जी से भी हम जरा ले लेते हैं, क्योंकि सवाल उस तरफ से खड़ा हुआ। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि भाई बिजली का संकट है। गणेश जी साफ कह रही है बीजेपी की तरफ से कि ये सब झूठ है और इस तरह का कोई संकट है नहीं। सच्चाई बताइए क्या है, और ये जो आपने बिजली उत्पादन की बात करी, कब तक दिल्ली इससे महफूज है और कब अंधेरा हो सकता है दिल्ली में? देखिए रविंदर जी, मैं सिर्फ इसी बात से आ रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा, सच्चाई से अवगत कराइएगा, हवाई नहीं करिएगा। ना मैं बिल्कुल सच्चाई से करा रहा हूँ। ये भी सच्चाई है इस देश में कि मलेशिया जैसी कंट्री से भारत को कोल इंपोर्ट करना पड़ा, ये भी सच्चाई है और इसी साल करा है। और मैं कह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो कह रहे हो कोयले का संकट नहीं, दूसरी तरफ आप कोयला इंपोर्ट कर रहे हो। और जैसे संजय सिंह ने कहा कि बाकायदा एक आर्टिफिशियल तरीके से शॉर्टेजेस क्रिएट की जा रही है ताकि कुछ चुनिंदा उद्योगपति घरानों को फायदा हो जाए जो कोल के काम में लगे हैं। ये जो कोयले का खेल है ना, ये बड़ा गंदा खेल है। इस खेल में सब लोग, हमाम में कहते हैं कि सब लोग इन्वॉल्व है, इसमें सब लोग नंगे हैं और इस पूरे का पूरा एक नेक्सस और माफिया चल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से नेक्सस अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो सबूतों के साथ लगाइए ना सर। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए रविंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि देश के लोगों ने देखा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, ये क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है। सरकार के रहते क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला है। आज देश के अंदर गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया। सर पहले कोयले पे बात कर लीजिए ना, मैं कोयले में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बिजली संकट की बात हो रही है, फिर हम कोविड की तरफ फिर किसी और दिन बहस कर लेंगे। कोयले के खेल को समझना पड़ेगा। इस कोल के खेल में भी कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों ने इसको बिजनेस बना लिया और बहुत बड़ा एक नेक्सस और माफिया चल रहा है कोयले का, और वो कोयले का माफिया सरकार की शेल्टर में चल रहा है। कोल मिनिस्टर को पता है, जान के आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस दिखाई जाती है, फिर धीरे धीरे स्टॉक महंगे रेट से निकाला जाता है, राज्य सरकारें महंगे पे लेती है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, जो प्राइवेट लोग भी हैं जिनको कोयला चाहिए, जो बिजली पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, उनसे महंगा कोल खरीदा जाता है और एक बहुत बड़ा नेक्सस और माफिया चल रहा है। और यही लोग जो है देश में एक आर्टिफिशियल सरकार के शेल्टर में कोल मिनिस्टर मिलते हैं, उसमें पावर मिनिस्टर मिलते हैं, सब लोग मिलकर एक नेक्सस चलाते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है और करोड़ों अरबों रुपए का एक मुनाफा
बनाया जाता है, उस तरीके का एक खेल चल रहा है इस देश में आज से नहीं। और मैं वही कह रहा हूँ कि अमित शाह को आज पता चला, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोल मिनिस्टर हूँ, पावर मिनिस्टर हूँ। अरे आपको आज, जब आपको पता था कि हर साल गर्मी आती, गर्मी को नई साल नहीं है, हर साल आपको पता है कि गर्मी में खेल किसका खेल है, डिमांड और सप्लाई का। चलिए, आपको पता है कि गर्मी में गणेन जी, बीएम वर्मा जी से हम जवाब ले लेते हैं। बीएम वर्मा जी से हम एक सवाल कर लेते हैं। बीएम वर्मा जी, अगर इस तरह की चीज सामने आती है, संकट नहीं है और दिखाने की कोशिश की जा रही है और आरोप लग रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये सारा खेल कैसे होता है और कैसे सामने आएगा? क्या कुछ होना चाहिए इन चीजों पर? सच्चाई क्या है? देखिए, कुछ जो भारद्वाज जी कह रहे हैं कोल माफिया जी, ठीक है, जरा कोल वाली कोयला वाले, तो मैं झारखंड में रहा हूँ जी, जो कि कोल का काफी बड़ा रिजर्व जो है कोयले का जी, उसमें आपने वो पिक्चर भी देखी होगी, गैंग्स ऑफ, तो वो सच है। मैं भी कहता हूँ, मैं भी जिंदा बच के आ गया, किस्मत थी झारखंड की, जिंदा बच के आ गया। ठीक है, अभी मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, ये दिखाओ। ये मैं कोल विजिट करना चाह रहा था जी, ये जरा फोटो दिख रही, हाँ, इसके दूसरी फोटो दिखा जी, ये देखे, एक पाकुर कोल माइन है जी, वहाँ की ये फोटो है जी। मैं दिल्ली से गया, मुझे झारखंड या उड़ीसा या दूसरे कल्चर का तो पता नहीं था जी। मैंने कार के साथ बोनेट पे माइन का नक्शा खोला जी, तुरंत आप देख रहे हैं चारों तरफ से कमांडोज वो हो गए। इसके डिसाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मेरे पास जीएसटीबी की सिक्योरिटी जो भी बोलो के साथ जी, ठीक है जी। इसके बाद भी जब पहले तो डर नहीं लगा, पर जैसे ढूंढते गए लास्ट में देखा कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के पीछे ये है, ठीक है। चलिए मैं आ गया। उसके एक महीने बाद जो नदी के पार दूसरी कोल माइन थी, उसके डायरेक्टर को गोली मार के हत्या कर दी गई। देखिए, जहाँ जहाँ कोयला है जी, वहाँ पे माफियाज हैं, उसमें कोई नहीं है। वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनके और पॉलिटिशियन, उनके बीच में ये पनपता है जी, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा है वो ठीक है, पर बात यह है कि ये भी एक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, हम ही सॉल्व करेंगे, हमें ही लाना है, ठीक है। ये भी जो मैंने काफी नक्सलाइट वगैरह पे काम किया है, जब मैं उत्तराखंड का चेयरमैन था तो मैंने महिलाओं के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो अगर हम समाज के लोअर सेक्शन को अगर हम अटेंशन नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो एक ना एक स्टेज आती है जब लोग अपने आप पे उठ के खड़े हो जाते हैं जी। तो बिजली संकट भी एक ऐसा है, और उस संकट के बाद ही ठीक होता है। ये भी मैंने देखा है। यूपी मैंने जरा वर्स्ट पोजीशन देखी, आजकल यूपी की पोजीशन देखिए। मैं इन दिनों छोटा पावर कट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पिछले 1 साल की देखिए, चाहे उन्होंने बिजली खरीद करके बेचकर खरीद करके सप्लाई किया, पर आम आदमी की लाइफ वहाँ काफी इम्प्रूव हो गई है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ऊपर लगाए गए। तो इसी तरह हमारी पॉलिसी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल, इट हैज टू बी पीपल सेंट्रिक। कोई एक ऐसी पॉलिसी दो जिसके पास आज अगर बिजली की संकट में किसी को पंखा नहीं चल रहा, आज मैं कल की बात बता रहा हूँ, अगर आप दिल्ली के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बात करिए तो कोई पावर कट नहीं। कल रात को 11:30 पे मेरे घर पे हुआ, ठीक है। और इसी तरह मैं कानपुर मार्केट में था कुछ दिन पहले, वही हुआ। पर इन आंकड़ों को ऐसे मरोड़ा जाता है कि नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म था, कुछ शॉर्टकट था। आज मैंने इसी कंप्यूटर में देखा -337 मेगावाट जो दिल्ली की दाल,
उसकी थी। जी। तो एक तो हम टाटा में अपनी ट्रांसपेरेंसी लाए, ये बहुत इन्फेक्शन है। मैंने बनारस का एक्सपीरियंस बताता है। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हम अखबार में आज का स्थिति क्या है, कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे होगा, आदमी अपना किसी के यहाँ मेहमान चले जाता है, कुछ और काम कर लेता है, जो उसकी परेशानी है वो नहीं होती। उसका एक सोल्यूशन है कि चलिए आज बिजली नहीं है तो समाधान ढूंढने की कोशिश सरकारें नहीं करती हैं। गलत डेटा भी कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। और कमलनाथ जो कि सेक्टर में गलत मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। महेश वर्मा जी, आपका ध्यान हम जरा ले जाना चाहेंगे एक ऐसी योजना की तरफ। अक्षय ऊर्जा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है। बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं और कहा जा रहा कि ये भविष्य में 2022 तक हम इतना कर देंगे। क्या हुआ उसका? नहीं, देखिए वो एक उसका जो हुआ है ना, सोर्स ऑफ जनरेशन है, वो इस देश में आज तक वैसा हुआ भी। सोलर पावर की बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। अल्टरनेटिव एनर्जी। तो इसमें क्या है, जो लिमिटेड हमारा जो है 5 ट्रिलियन गीजा नहीं, उसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। अच्छा, उसमें हम 3 ट्रिलियन पे हम आज अचीव करके आगे बढ़ चुके हैं। कितना आगे बात बढ़ गए आप सर? जो ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन और ये जो आम आदमी पार्टी की जो बात आपने उठाई जी, उसके बारे में आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में कोई कोल बेस्ड जो है ना, कोई थर्मल पावर नहीं है जी। जिसको लेकर सत्येंद्र जैन ये कहे और ये चिट्ठी लिखे कि भाई हमारे पास कोल की कमी है और हम कोल की कमी की वजह से हमारे यहाँ कोई बिजली संकट पैदा हो सकता है। ये अगर मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बाजीगरी और अगर इस तरह के झूठ और प्रोपगंडा के जरिए एक ऐसे संकट को दिखाना और एक ऐसा दहशत पैदा करना, ये अपने आप में जाहिर करता है कि इस देश को किस तरह के लोगों के और किस तरह से ताकतों से जी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह के तर्कों के गणेश साथ जी क्या disturb जवाब करने की देंगे? कोशिश की जा रही है, महेश जी किस कह रहे तरह हैं कि से सिर्फ प्रोपगंडा जो है प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, इनकी सरकार नहीं कर रही। गणेश जी जवाब दें। गणेश जी, चलिए गणेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। रत्नाकर जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं, रणदीप सुरजेवाला ने सवाल खड़े किए हैं कि भाई बिजली कहां से पहुंच रही है, उसका पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया। एक और बात रविंद्र जी, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा। रत्नाकर जी एक मिनट रुक जाइए, महेश वर्मा पूरी बात कर लें अपनी। जी बताइए। हाँ रविंद्र जी, मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये दिल्ली सरकार 905 दिन बाद, ये बीबी वर्मा जी करेक्ट करेंगे, कि जो बिजली आज खरीदी जाती है उसको 905 दिन के बाद उसका पेमेंट देती है, ये जिसको ये मुफ्त में लोगों को दे देती है। और उसका पेमेंट आपको सुन के हैरानी होगी कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में, सिर्फ एक बार बिजली का पेमेंट कर पाई है, जिसको इसने मुफ्त में लोगों को दिया है। तो रत्नाकर जी ने वही तो सवाल उठाया कि जीएसटी तो वापस करिए, पैसा दे ही नहीं रहे सरकारों का। भैया मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ और पता नहीं आप कहाँ जीएसटी पे ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिजली का पैसा आप दीजिएगा नहीं, और जो बिजली लीजिएगा मैं वही कह रहा हूँ, आप बिजली का पैसा मांग रहे हैं, उधर रत्नाकर जी यही तो बोल रहे थे। आप बिजली का पैसा तो मांग रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों का भी तो पैसा वापस करें। अरे राज्य सरकारों का पैसा आज जीएसटी की बात अगर जो आप उठा रहे हैं, ये बिजली संकट की वजह से उठा रहे हैं क्या? नहीं, वो कांग्रेस सरकार तो ये कह रही है आपके पास योजनाएं है नहीं जो आप सही तरीके से लागू करें। गलत डेटा पेश करके आप आपदा में अवसर तलाशते हैं। आप क्या योजना चाहिए समझ में आए ना, कि हम आखिर में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी क्या कहाँ है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी क्या है। और राज्य सरकार अगर पैसा नहीं देगी, बिजली बोर्ड पैसा नहीं देगा, तो बिजली जो उत्पादन कंपनी करने वाली है वो कहाँ से लेकर आएगी रॉ मटेरियल? नहीं तो अभी तो आप अब देखिए, अब ये दो तरफा बातें हो गई महेश वर्मा जी। अभी तो आप कह रहे थे संकट नहीं है, आप कह रहे हैं इसका मतलब ये संकट है ना। आप दो नाव पे कैसे पैर रखे? अरे भैया आप कह रहे हो संकट नहीं है, अब आप कह रहे हो कि हाँ जब पैसा नहीं देंगे तो संकट आएगा। केंद्र सरकार के ऊपर कोई ऐसे ही आप जिम्मेवारी डाल रहे हैं, कोई ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सर मैं जिम्मेवारी नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। वो नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता ना। अच्छा तो किस पर जिम्मेवारी डालें, किससे पूछें, सवाल किससे करे जनता? अगर संकट पैदा हो रहा है तो किससे सवाल किया जाए? राज्य सरकार है,
जो राज्य सरकार अपने कुप्रबंधन कर रही है, जो वहां बिजली खरीदने में जिस तरह से उसकी लापरवाही है, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है वहां पे, उससे पूछना चाहिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, तो पैसा उनसे मांगिए। आप अपनी राज्य सरकारों से पैसा नहीं मांग पा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि हमारे 12 राज्यों में कौन से राज्य इनको, उसमें से किसी ने दिया पैसा? गांधी को उन सरकारों ने आपकी, जहां जहां आपकी सरकार है वहां से क्या कोई अब तक डेटा है आपके पास कि कितना पैसा आया आपके यहाँ? वो भी तो होगा ना आपके पास, वो पेश करिए, उनको एग्जाम्पल सेट करिए कि हमारी, देखिए हमारी राज्य जहां जहां हमारी सरकार है सबने इतना पैसा हमें दिया, आप भी दीजिए, तो वो इंस्पायर होंगे आपसे। हाँ, तो अब सुनिएगा तभी पता चलेगा आपको। अच्छा चलिए बता दीजिए कौन कौन से राज्य हैं जहां से आया है पैसा? हाँ, वही आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है 60 दिन का जो एक टाइम होता है जी, 60 दिन के अंदर आपको पेमेंट देना होता है। उसमें नंबर 1 पे अगर कोई राज्य है जी, तो वो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद बिहार है। बिहार सबसे अच्छा कितना कितना आया ये भी तो बता दीजिए, कितना कितना आया, कहाँ दिनों में है, वो दिनों में है, न कि वो कोई 365 दिन में दे रहा है, कोई 370। अच्छा मैं जी, ये हवाई बातों से कैसे संतुष्ट करेंगे आप? देखिए ये आपको लग रहा है ना, नहीं, हवाई नहीं आएंगे तो बिना आंकड़ों के आप बात कर रहे हैं। बीएम वर्मा जी से हमने बात करी, महेश वर्मा जी बीएम वर्मा जी से बात करी, उन्होंने पूरी एक क्लिप दिखा दी, अपना सिस्टम दिखा दिया, कहाँ कहाँ रेड है सब पूरा ग्राफ दिखा दिया। आप कह रहे हैं कि 2 दिन, 9 दिन, 4 दिन, अरे कितना आया ये तो बताइए सर। वो चीज समझने की कोशिश करिए ना कि वो रेट किस चीज का दिखाया है। पूछिए ना उनसे कि रेट किस चीज का है। कोयले की कमी की वजह से है क्या? वो कोयले की बता रहे हैं सर, उन्होंने सबसे पहली बात यही करी। नहीं, कोयले, वो राज्य सरकार जहाँ जहाँ डिमांड है, जहाँ रेड हो चुका है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ क्राइसिस है, उसको वो शो कर रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो बताए ना बीबी वर्मा जी के उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, पूछिए उनसे, फिर आपको समझ में आएगा। फिर आपका चलिए महेश वर्मा जी, ये सोल्यूशन भी हम, इसका भी हम जवाब दे देते हैं। शैलेंद्र दुबे जी को जानते होंगे, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के। उन्होंने कहा है बिजली, सुन लीजिए, बिजली है, पहले ये पूछिए उनसे, बिजली उत्पादन क्षमता से आधा है। इंटेक्ट है, कांग्रेस से है वो शैलेंद्र, बिजली उत्पादन क्षमता से आधा है, एफिलिएशन है उनका, बिजली उत्पादन क्षमता से आधा है, इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। बीएम वर्मा जी की बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे, राज्य सरकारों की भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा आपकी बात हम केवल मान लें, नहीं हमारी बात मत मानिए, लेकिन हमारी इस बात को छानबीन कर लीजिए। जो हम कह रहे हैं, बीएम वर्मा जी ने इतना अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाया, पैसा नहीं देती है जी, जो 905 दिन की जो बात है कि 905 दिन के बाद दिल्ली सरकार पेमेंट करती है। अब तक दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार जब से आई है, एक बार बिजली का पेमेंट दी है, बाकी गणेश जी जुड़े हमारे साथ और मुफ्त में बेच दी। जी आवाज आ रही है? क्या मतलब गणेश जी, क्या मतलब बनता है? आप लोग पैसा नहीं देते, पूरा देश भुगत रहा है उसको। देखिए मैं क्या आप लोग पैसा नहीं देते, पूरा देश भुगत रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की सारी बातों को मुझे ये भी थोड़ा आश्चर्य है कि दिल्ली पैसा नहीं देगी तो पूरा देश भुगतेगा उसकी सजा। आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। देखिए दिल्ली देश की पहले ऐसी सरकार है जिसके पास सिर पैर के सवाल, कोई मतलब नहीं है। महेश वर्मा जी, आपके एक नेता ये जवाब दे रहे थे कि बजट इतना है तो हमारे देश की तरक्की शो होती है बजट से, तो अब बजट से देश की तरक्की शो होगी। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली पैसा नहीं देती है तो देश में बिजली का संकट खड़ा हो गया। सर ये अजीब सी बातें नहीं लगती? नहीं अजीब सी बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जबरदस्ती कह रहे हैं। सर कौन मान लेगा इस जवाब को? मैं दोबारा आपके डिबेट में आपके साथ नहीं आऊंगा अगर आप झूठ बोल रहे हैं। सर ये तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आप सर। हमने कर रहे हैं, ये बदतमीजी आप कर रहे हैं हमारे साथ। ये तो सर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं आप हमें। नहीं क्या हमने तो सीधा से जवाब दिया। अच्छा इसमें क्या गलत है? महेश जी चलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको अगर लगता है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमने क्या गलत सवाल किया कि अगर दिल्ली पैसा नहीं देगा तो उसका क्या संकट पूरे देश में आ जाएगा? यहाँ तो पूरे देश की बात चल रही है ना। ये बात नहीं कही मैंने, सवाल उठाया, मैं उसका जवाब दिया हूँ। सत्येंद्र जैन झूठ बोल रहे हैं, 905 दिन तक तो वो पैसे नहीं देते हैं,
905 दिन गणेश जी, इस बात का जवाब दीजिए, पैसे क्यों नहीं देते और क्या वजह है, देखिए झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए मैंने क्या कहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को एक काम है जो अमित शाह ने इनको ड्यूटी दी हुई है कि सुबह उठो तो झूठ बोल के उठो, रात में सो तो झूठ बोल के सो, पूरा दिन सिर्फ झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। इनके डीएनए में झूठ है, ये झूठों की सरकार है, झूठों की पार्टी, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई। अरे अगर हमने एक दिन भी हार के सर वो झूठ बोलते मान लिया गणेश जी, आप ये जवाब दीजिए उनके सवाल का कि आपने पैसा दिया या नहीं दिया? अरे मैं कहता हूँ एक दिन भी अगर हाल पेमेंट लेट होती पूरी दिल्ली को ब्लैकआउट कर देते। और दिल्ली की सरकार के पीछे तो वैसे हाथ धोके पड़े हैं। अरे अगर हम बिजली के लिए पैसे ना देना, ये पूरी की पूरी दिल्ली को उसमें ब्लैकआउट कर दे, पूरी की दिल्ली की बिजली काट दे, इतने दिल्ली के दुश्मन है ये लोग। और मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती अरे देता छोड़ो हूँ। ना तुम्हारी चुनौती को, अरे तुम लोग कौन हो यार, तुम्हारी चुनौती को कौन? गणेश जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। गणेश जी एक गुजारिश है, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे दर्शक बहुत सब हैं और महेश वर्मा जी ने अभी तक ऐसे कोई भी अल्फाज यूज नहीं किए हैं जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंची हो। एक मिनट गणेश जी बात सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए। महेश वर्मा जी ने अपनी हर बात को, उनसे इतने तीखे सवाल भी करे लेकिन उन्होंने किसी भी ऐसे अल्फाज का यूज नहीं किया जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो तुम लोगों ने सर ये सब आप जैसे नेताओं को शोभा नहीं देता। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। झूठों की पार्टी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। अमित शाह इनको एक ट्रेनिंग दी है, अमित शाह आरएसएस के हेडक्वार्टर से, कि सुबह उठो झूठ बोल के उठो, रात में सो झूठ बोल के सो। ये कह रहे हैं कि 900 दिन, अरे मैं कह रहा हूँ एक दिन का भी बकाया नहीं, एक दिन से अगर दिल्ली सरकार ने पेमेंट नहीं की होती ना, पूछिए, ये माफी मांगे। आप इनको कैसा आदमी मान लो? अरे बहुत बुरे लोग हैं, इतने अच्छे लोग नहीं है कि 900 दिन तक हम पैसे दें और हमें बिजली देते रहे। इतने अच्छे लोग नहीं है। महेश वर्मा जी एक मिनट, गणेश जी एक मिनट, रत्नाकर जी आप भी अपनी बात रख लीजिए। आप पैसे को देने की बात कर रहे थे। आरोप ये भी लगा है कि कांग्रेस सरकार ने ठीक से अगर काम किया होता तो संकट आज खड़ा ही नहीं होता। चिदम्बरम साहब ने बहुत बड़े सवाल खड़े किए आपके ऊपर। रविंद्र जी वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली और खंभा नोचे जी। अगर इनके क्षमता में कोई काम नहीं रहता है, अगर नहीं कर पाते हैं उसको सही तरीके से, तो इनका एक बहुत आसान तरीका होता है कि उस पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देंगे, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगा देंगे। अब पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है जी। तो उसका भी आरोप ये कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं, इनके मंत्रियों ने खुद कहा है जी। ठीक है, तो इनका ये आरोप ये तो चिदम्बरम साहब ने कहा है कि कांग्रेस ने ठीक से काम किया होता तो आज बहुत सारी चीजें जो संकट सामने आ रहा बिजली का वो नहीं होता। नहीं, चिदम्बरम साहब का इस स्टेटमेंट का मुझे कोई जानकारी नहीं है, शायद आपको। अभी बीबी वर्मा जी कह रहे थे कि 15 साल से काम नहीं हुआ। सुनिए इतना देर तक बोले आप, मुझे भी तो 2 मिनट बोलने दीजिए। महेश वर्मा जी, रत्नाकर जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, वक्त कम है। ये वही महेश वर्मा जी हैं जो पिछले डिबेट में मुझसे माफी मंगवा रहे थे। अभी ऊर्जा मंत्री ने खुद कहा है तो ये माफी नहीं मांगेंगे। 3 बातें इन्होंने कही है रविंद्र जी। पहला चीज की कुप्रबंध की बात किया है जी। अगर कुप्रबंध है तो ये 16 राज्यों में जो बिजली संकट हुई है तो 12 राज्यों तो इन्हीं की है, तो कुप्रबंध तो यही कर रहे हैं। चलिए दूसरा चीज रत्नाकर जी, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है, अपनी गलती कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि इन सब के बीच ये जो सियासत होती है ना बड़े मुद्दों पर, इसका भुगतान कौन करता है? सीधे सीधे जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तमाम बड़े मुद्दों के साथ हम हाजिर होते रहेंगे यूं ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।